ये उस दौर की कहानी है जब बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। नीतीश कुमार पहली बार पूरे बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने थे। चारों तरफ जीत की चर्चा थी, बधाइयों का सिलसिला था, लेकिन उसी शोर शराबे के बीच एक ऐसा दृश्य भी सामने आया जिसने लोगों को सत्ता के पीछे छिपी सादगी की झलक दिखा दी। ये कहानी सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, बल्कि उस महिला की भी है जो मुख्यमंत्री की पत्नी होने के बावजूद खुद को हमेशा एक साधारण इंसान कहलाना पसंद करती थी। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। ये कहानी हमें करीब 20 साल पीछे नवंबर 2005 में ले जाती है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया था। लंबे संघर्ष और कई उतार चढ़ाव के बाद नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, लेकिन इस बार हालात 2000 जैसे नहीं थे, जब बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण उन्हें कुछ ही दिनों में पद छोड़ना पड़ा था। इस बार उनके चेहरे पर सुकून था, आत्मविश्वास था और दिल में ये भरोसा भी कि अब बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। हजारों लोग मौजूद थे, नेताओं और अधिकारियों की भीड़ थी। लेकिन इस राजनीतिक हलचल के बीच एक ऐसा दृश्य भी सामने आया जिसने लोगों को नीतीश कुमार के पारिवारिक और सादगी भरे चेहरे से रूबरू कराया। शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू सिन्हा और बेटे निशांत कुमार को लेकर पटना के कंकड़बाग स्थित उनके मायके पहुंचे। आमतौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद लोग सरकारी बैठकों, बधाइयों और सुरक्षा घेरों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपनी पत्नी को उनके घर छोड़ना जरूरी समझा। जब मुख्यमंत्री का काफिला कंकड़बाग की रजनी पथ वाली गली में पहुंचा तो आसपास के लोग भी हैरान रह गए। नई सरकार के मुखिया खुद गाड़ी से उतरे, फिर मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से बोले, मैडम आप भी उतरिए। फिर मंजू सिन्हा कार से उतरी, उनके साथ बेटे निशांत कुमार भी थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही इस पूरे किस्से को खास बनाता है। मुख्यमंत्री बनने के कुछ घंटे बाद भी नीतीश कुमार ना तो घर के अंदर गए, ना किसी तरह का औपचारिक स्वागत करवाया। वह सड़क पर ही खड़े रहे और पत्नी से बोले, मैडम अच्छा तो हम चलता हूँ, और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल जिस घर में मंजू सिन्हा पहुंची थी उसके सभी कमरे बंद थे। घर की चाबी उनके भाई भाभी के पास थी जो अभी तक लौटे नहीं थे। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री की पत्नी अपने ही घर के आंगन में खड़ी होकर इंतजार करने लगी। मोहल्ले की महिलाओं ने उन्हें अपने घर चलने का निमंत्रण भी दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। करीब 20 मिनट तक वह अपनी मां के साथ वहीं खड़ी रही। आंगन में सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पर उनकी मां बैठी थी। मंजू खुद खड़ी रही। ना कोई विशेष व्यवस्था, ना कोई सरकारी तामझाम। यह दृश्य शायद बताता था कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कुछ लोग अपनी सादगी नहीं छोड़ते। इसी दौरान पत्रकारों ने मंजू सिन्हा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब भी उनकी सादगी की तरह ही सीधा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या छापिएगा, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हमें साधारण ही रहने दीजिए। यह एक ऐसा जवाब था जिसने उस समय भी लोगों का ध्यान खींचा था और आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। उसी दौरान 24 वर्षीय निशांत कुमार भी वहां मौजूद थे। वह उस समय बीआईटी मेसा में कंप्यूटर साइंस के छात्र थे। राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन अपने पिता की जीत से खुश जरूर थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें भरोसा था कि उनके पिता जीतेंगे, लेकिन इतनी बड़ी जीत मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद घर में क्या बदलेगा, तो उन्होंने बड़े सहज अंदाज में अपने पिता के बारे में बातें बताई। निशांत कुमार ने कहा था कि उनके पिता को सादा खाना पसंद है, भात दाल और सब्जी। कभी कभी अंडा खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर शाकाहारी भोजन करते हैं। रात को जल्दी सोते हैं, सुबह उठकर योग करते हैं और फिर अखबार पढ़ते हैं। निशांत ने यह भी कहा था कि उनकी मां को हमेशा विश्वास था कि एक दिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। शायद इसीलिए उस दिन की खुशी उनके लिए सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक लंबे इंतजार के पूरा होने की
खुशी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मुख्यमंत्री बनने के करीब 1.5 साल बाद 14 मई 2007 को मंजू सिन्हा का निधन हो गया। दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबी बीमारी और गंभीर निमोनिया से जूझते हुए वे उस दुनिया को अलविदा कह गई। उस दिन के बाद नीतीश कुमार की निजी जिंदगी और भी ज्यादा शांत और एकाकी हो गई। आज जब लोग नीतीश कुमार की राजनीति, उनके फैसलों और उनके लंबे राजनीतिक सफर की चर्चा करते हैं तो ये छोटा सा किस्सा अक्सर पीछे छूट जाता है। लेकिन सच ये है कि ये कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि उस परिवार की भी है जिसने सत्ता के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। और शायद यही वजह है कि 2005 की वह दोपहर आज भी लोगों को याद है, जब बिहार का नया मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को मायके छोड़ने आया था। सड़क पर खड़े होकर मैडम अच्छा तो हम चलते हैं कहकर वापस चला गया था और मुख्यमंत्री की पत्नी अपने ही घर की चाबी आने का इंतजार करती हुई एक आम महिला की तरह आंगन में खड़ी रही थी। ये वही दृश्य था जिसने राजनीति से ज्यादा इंसानी रिश्ते की कहानी कही थी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।